बिहार में तबादला एक्सप्रेस 1400 प्लस पंचायत सचिव का ट्रांसफर। पूरा मामला समझिए। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्री बिहार के पंचायती राज विभाग में चली है बड़ी तबादला एक्सप्रेस। एक साथ 1400 ज्यादा पंचायत सचिवों का ट्रांसफर कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग की ओर से 7 अगस्त को तबादला की अधिसूचना जारी की गई है और आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। खास बात यह है कि इसे तबादले की पहली लिस्ट बताया जा रहा है, यानी आने वाले दिनों में पंचायत सचिवों की एक और बड़ी सूची सामने आ सकती है। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पंचायत सचिवों का तबादला क्यों किया गया? क्या सरकार ग्रामीण प्रशासन को और मजबूत करना चाहती है? और क्या लंबे समय से एक ही पंचायत में जमे पंचायत सचिवों के तबादले से गांव में विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी? आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे इस पूरे तबादले की पूरी कहानी। तो 1400 प्लस पंचायत सचिवों का ट्रांसफर। बिहार के गांवों में विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले प्रशासनिक तंत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। पंचायती राज विभाग ने एक साथ 1400 से ज्यादा पंचायत सचिवों का तबादला कर दिया है। 7 अगस्त को जारी आदेश के बाद संबंधित पंचायत सचिवों को नई जगह पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। यानी अब पंचायत स्तर पर काम करने वाले कई अधिकारियों की जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र बदल जाएंगे। ये बदलाव ऐसे समय हुआ है जब बिहार में पंचायतों की नई सीमाओं की निर्धारण और आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां भी चर्चे में हैं। सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने की है, ताकि पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को की निगरानी और उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। पंचायत सचिव क्यों है इतना महत्वपूर्ण? अब जरा समझिए कि पंचायत सचिव की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। तो पंचायत सचिव जो है ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। पंचायत स्तर पर सरकार की कई योजनाओं और प्रशासनिक कामकाज के संचालन में उनकी भूमिका होती है। गांव में विकास योजनाओं से जुड़े काम हो, पंचायत से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया हो, या फिर स्थानीय स्तर पर समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, इन सब में पंचायत सचिव की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि एक साथ 14 से ज्यादा पंचायत सचिवों का तबादला किया सिर्फ अधिकारियों की जगह बदलने का मामला नहीं है। इसका सीधा असर पंचायतों के रोजमर्रा के कामकाज और विकास योजनाओं की निगरानी पर पड़ सकता है। लंबे समय से जमे कर्मियों पर नजर है। दरअसल लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थापन को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे। एक ही पंचायत या क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी माना जाता है। तबादले के पीछे एक उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में गतिशीलता लाना भी माना जा रहा है। नई जगह पर नए पंचायत सचिव की तैनाती से कामकाज को नए तरीके से देखने का मौका मिलेगा। साथ ही पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि तबादले का वास्तविक असर आने वाले दिनों में पंचायतों के कामकाज में दिखाई देगा। विकास योजनाओं पर क्या होगा इसका असर? अब बात गांव में चल रही विकास योजनाओं की। तो बिहार के पंचायतों में कई तरह की योजनाएं और निर्णय कार्य संचालित होते हैं। नल जल योजना, पक्की गली नाली, पंचायत स्तर के निर्माण कार्य और दूसरी ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी में पंचायत प्रशासन की भूमिका रहती है। ऐसे में नए पंचायत सचिवों की तैनाती के बाद उम्मीद की जा रही है कि योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्रशासनिक कामकाज को नई गति मिल सकती है। अगर नई तैनाती के बाद पंचायत स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय बनता है तो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि सिर्फ तबादला होने से विकास अपने आप तेज नहीं होता है। नई तैनाती के बाद अधिकारियों की सक्रियता, स्थानीय प्रशासन का सहयोग और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। शिकायतों पर भी असर पड़ा तो गांव से आने वाली शिकायतें असर मतलब पंचायत से, प्रखंड से जिला और जरूरत पड़ने पर राज्य स्तर तक पहुंचती है। अगर पंचायत स्तर पे ही समस्याओं का समय पर समाधान हो जाए तो ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचने वाली शिकायतों की संख्या कम की जा सकती है। यही वजह है कि पंचायत सचिवों की नई तैनाती को ग्रामीण प्रशासन को ज्यादा जवाबदेह बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। सरकार की कोशिश यही होगी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। क्या अभी और तबादला होगा? तो इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि 7 अगस्त को जारी ये तबादला सूची जो है पहली सूची है। अगर आने वाले दिनों में दूसरी सूची भी जारी होती है तो पंचायत स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल का दायरा और बड़ा हो सकता है। यानी अभी 1400 से ज्यादा पंचायत सचिवों के तबादले के बाद भी तबादला एक्सप्रेस रुकने वाला नहीं है, आगे भी चलेगा। इस पर सबकी नजर बनी हुई है।
नई तैनाती वाले पंचायत सचिवों को जल्द से जल्द अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद ये अधिकारी पंचायतों के कामकाज को कितनी तेजी दिखाते हैं। बिहार में 14 से ज्यादा पंचायत सचिवों के तबादले के बाद अब गांव के प्रशासनिक कामकाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार की कोशिश ग्रामीण स्तर पर योजनाओं की मॉनिटरिंग मजबूत करना और प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी लाना है। हालांकि तबादले के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि नई जगह पर तैनात पंचायत सचिव कितनी जल्दी व्यवस्था को समझते हैं और विकास योजनाओं को कितनी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। सरकार का बड़ा फोकस है तो बिहार सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर अपनी प्राथमिकता जाहिर करती रही है। पंचायत इसी पूरी व्यवस्था की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई है। ऐसे में पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो 14 से ज्यादा पंचायत सचिवों का एक साथ तबादला इसी दिशा में उठाया गया है कि प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। सरकार के सामने चुनौती सिर्फ अधिकारियों को नहीं जगह भेजने की नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि नई तैनाती के बाद पंचायतों में कामकाज की रफ्तार बढ़े, लोगों की शिकायतों का समाधान समय पर हो, विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर हो और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक तेजी से पहुंचे। तो बिहार के पंचायत राज विभाग में एक साथ 14 से ज्यादा पंचायत सचिवों के तबादले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पहली सूची बताया जा रहा है, इसलिए आने वाले दिनों में और तबादला होता है या नहीं इस पर भी नजर रहेगी। और अब असली सवाल यही है कि इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल का असर गांव के विकास पर कितना असर पड़ता है। क्या पंचायतों में कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी, क्या शिकायतों का तेजी से समाधान होगा और क्या सरकारी योजनाओं जमीन पर पहले से बेहतर तरीके से लागू हो पाती है कि नहीं। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।